परमात्मा को निरंतरता से याद करने की सबसे आसान विधि बताया गया है। देखिए, अजपा जाप है जिसका मूल उद्देश्य आप समझने की कोशिश करें। अधिकांश से लोग अजपा जाप के बारे में जानते हैं, और जो नहीं जानते वे ये जान ले कि ये इस प्रकार की एक विधि है जिसको जपने की जरूरत नहीं होती। मुख के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा जपने की जरूरत नहीं होती, भीतर चलता है और वो निरंतरता से चलता है। बस उसको एक दिशा देनी पड़ती है अभ्यास के द्वारा। अब देखिए, अजपा जाप है जो एक पुकार है, भीतरी पुकार है परमात्मा को याद करने की निरंतरता से। अगर आप मान के चलिए किसी एक वस्तु को निरंतर करे जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी रहेगी, और कभी भी जब आप उसे पुकारेंगे तो वो संभवतः बात यही है कि वह आपके समक्ष हो जाएगी उपस्थित। देखिए, अजपा जाप सर्वप्रथम इसे जानेंगे। देखिए, अजपा जाप किस प्रकार होता है। अजपा जाप जब भी कोई साधक भक्तगण प्रभु का नाम सुमरण करता है, निरंतरता से करता है, और एक स्थान पर बैठकर फिर भीतर ही भीतर करने लग जाता है। आंखें बंद करिए और बैठ गया, बस उस प्रभु का नाम आता जा रहा है, चलता जा रहा है, श्वासों के माध्यम से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता। और मस्तिष्क में किसी प्रकार का ना तो कोई विचार है, ना किसी प्रकार का भाव है, केवल और केवल उस प्रभु का नाम है, अजपा जाप। और इसके अलावा देखिए, इसका मूल उद्देश्य आप जानने की कोशिश करें कि इसका मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति ही है। उस प्रभु के पास, उस प्रभु से मिल जाना, एक तरह से आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। मानव शरीर का सबसे बड़ा कार्य यही है, जो आत्मा है उसको परमात्मा से जोड़ने का। बाकी और कोई शरीर में इतनी साहस नहीं है, इतना बल नहीं है कि ये कार्य कर सके। केवल मानव योनि ही ये कार्य कर सकती है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। ये मान के चलिए। इसलिए इसका मूल उद्देश्य आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार शरीर मिला है तो किस कार्य का है। जो अजपा जाप विधि होती है, अधिकांश साधक करते हैं। शुरुआती तौर पर जब वे इस कार्य में लगते हैं तो उनको स्वतः धीरे धीरे पता चलने लगता है कि सर्वप्रथम वाचिक जाप, फिर उपांशु जाप, फिर प्राण जाप, मानसिक जाप जो भी है, उसके वही मानसिक जाप निरंतरता से आपके भीतर ही भीतर रोम रोम में घुलने लगता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, वह स्थिति इस प्रकार की होती है कि उस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं रहता है, किसी प्रकार का ना विचार रहता है। आप एक धीरे धीरे करके एक कहा जाए तो एक शून्य अवस्था में जाने लगते हैं, जहाँ पर ना तो किसी प्रकार का भाव होता है और ना तो किसी प्रकार का कोई विचार होता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जब जो कि आत्मा की पुकार होती है, परमात्मा से धीरे 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 अपने आप कनेक्टेड होने लगती है, यानी उनसे संपर्क होने लगता है। और ऐसी अवस्था आने लगती है कि साधक आनंद में डूबने लगता है, आनंद में। अब धीरे धीरे आनंद में डूबा हुआ साधक परमानंद में, यानी परमानंद की स्थिति में लौटने लगता है। ऐसी स्थिति में ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? देखिए, साधक के जीवन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसको अभ्यास के द्वारा कार्य में लाया जाए। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो अभ्यास के द्वारा धीरे 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 अभ्यास में, जैसे ही कोई भी कार्य होगा, अभ्यास अगर उसका निरंतरता से होगा तो उसका रिजल्ट भी बहुत गजब का होगा। अजपा जाप के माध्यम से आप अपने पूरे शरीर में कंट्रोल कर सकते हैं, व्याधियों पर सब प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। एक मान के चलिए, अंदरूनी जो शक्ति है वह उभर कर बाहर आती है। आपकी जो प्राण शक्ति है वो गजब की ऊर्जावान होने लगती है। आपके विचारों में, आपकी व्यवहार में, चरित्र में है, आपकी सांसारिक प्रतिक्रियाओं में काफ़ी गजब का सुधार होने लगेगा। सर्वप्रथम मानसिक रूप से बात की जाए तो मानसिक रूप से आपकी इतनी स्वच्छता बढ़ जाएगी, एक इतना शुद्धिकरण होने लगेगा कि आप
एक प्रकार से एक मान के चलिए कि अमृत गंगा में आप डुबकी लगाए जा रहे हो, इस प्रकार का आपको अनुभव होने लगेगा। और जपा जाप में निरंतरता से होता है, ये फिर से मैं कह रहा हूँ, निरंतरता से अगर कोई माला फेरता है तो वह नहीं हो सकता, मगर ये विधि ऐसी है जो निरंतरता से की जा सकती है। होती है स्वतः की जान, इसको करना नहीं पड़ता, स्वतः होती है। बस केवल एहसास अनुभव की जरूरत होती है, हाँ ये मेरे अंदर हो रहा है निरंतरता से। अब जब साधक इस प्रकार की कंडीशन में आ जाता है तो मान के चलिए आप अगर कोई आकांक्षा करते चमत्कार देखने की, वो तो स्वतः आपके सामने आंखों के सामने हो सकता है। लेकिन जब इस स्थिति में साधक पहुंच जाता है तो उस प्रकार के उसके मन में भाव नहीं रहता। इसलिए मूल उद्देश्य समझने की कोशिश करें कि अजपा जाप का जो मूल उद्देश्य है वो क्या होता है। अजपा जाप का मूल उद्देश्य यही है कि उस परमानंद को पाना, सुख को नहीं, आनंद को पाना। देखिए जो आनंद होता है वह स्थायी होता है, सुख अस्थायी होता है। आनंद भीतर ही भीतर एक ऐसा झरना चलता है जो आनंद की डुबकियां दिलवाता रहता है आपको बारंबार। ऐसी स्थिति में आप चले जाते हैं। अब इसके अलावा इसके फायदे काफ़ी सारे हैं, फायदे आप स्वयं अनुभव करें इसका। इसमें किसी प्रकार का हानि नहीं है। मान के चलिए नाम चाहे उल्टा जपे सीधा जपे, जाप किस प्रकार से करें उसमें हानि नहीं होती। अब एक चीज आप ध्यान रखें कि जो भी कार्य करें वह आप निरंतरता से करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है कि जो निरंतरता से करता है वह इस कार्य में पारंगत हो जाएगा, और जो चीज़ आपने आज अपनाई है वह आज के 50 साल बाद भी आपके पास रहेगी। 50 साल नहीं जीते हैं तो 10 साल बाद रहेगी, 2 साल बाद रहेगी, 2 महीने पश्चात भी रहेगी। अगर इस चीज़ को अगर कोई आदत में बना ले, एडिशन कर ले, इसकी लत लगा ले, तो मान के चलिए आपके जीवन में बहुत ही गजब के सुधार होंगे आने वाले समय में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या विचार है अजपा जाप पे, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कमेंट के माध्यम से। और भी किसी प्रकार की आपको कोई भी आपको वस्तु जाननी हो अध्यात्म रूप से, तो हम आपको बहुत ही अच्छी डिटेल देंगे इसके बारे में। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।